हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैं फायर एंड आइस पोएम की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दे चुकी हूँ। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने इस पोएम के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। पहले हम वन लाइनर देखेंगे और उसके बाद थोड़े डिटेल्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फायर अ सिंबल ऑफ। फायर जो है वो किस चीज़ का सिंबल है। आंसर है, फायर इज़ अ सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स। ठीक है ना। फायर जो है किस चीज़ का सिंबल है। फायर इज सिंबल ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइज अ सिंबल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइज अ सिंबल ऑफ। आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। आइस किस चीज़ का सिंबल है। नफरत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द वर्ल्ड एंड इन। ये दुनिया किस में ख़त्म हो जाएगी। द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एज वेल एज आइस। या तो फायर में या आइस में ख़त्म हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कि जो फायर को फेवर करते हैं पोइट उनके फेवर में क्यों है। द पोइट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज द लस्ट फॉर मटीरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली। कि मटीरियल थिंग्स के लिए लस्ट जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, इसलिए जल्दी ही ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों की इच्छा की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। ठीक है, वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। दे से सो, वो ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल, हेट्रेड मतलब नफ़रत, अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट। लोगों की आपस में नफ़रत जो है वो भी तीव्र गति से बढ़ रही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। तो कौन है इसमें आपको पोएट का नाम बताना, और पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये वन लाइनर क्वेश्चन हुए। चलिए अब हम डिटेल्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट। आप क्या सोचते हैं कि ये दुनिया जो है वो कैसे ख़त्म हो जाएगी। कौन सी चीज़ ऐसी जो दुनिया ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। क्या फायर और आइस इसमें मदद कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। आवर डिज़ायर्स एंड हेट्रेड वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कि हमारी जो डिज़ायर्स और हेट्रेड है वही इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए बहुत है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर्स एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड। कि फायर जो है वो डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती है और आइस जो है वो हेट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। डिज़ायर्स लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली एंड एनगल्फ वंस होल लाइफ। डिज़ायर्स जो है वो आग की तरह तीव्र गति से बढ़ती है और किसी इंसान के जीवन को निगल जाती है। सिमिलरली हेट्रेड फिल्स लाइफ विद पॉइजन। और इसी तरह हेट्रेड जो है वो जीवन को पॉइजन से भर देती है, उसे इंसान को जहरीला बना देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। इसका हमें मुख्य आइडिया बताना है। द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिज़ायर एंड आइस विद हेट्रेड। पोएट जो है वो फायर को डिज़ायर से इक्वेट करता है, बराबर करता है, और आइस जो है वो हेट्रेड मानता है। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विद इनॉर्मस स्पीड। और ये दोनों ही बहुत भारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं। इफ़ दीज आर नॉट चेक्ड द वर्ल्ड विल पैरिश। कि अगर ये दोनों नहीं रोके गए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो
वी मस्ट रेस्ट्रेन आर डिज़ायर्स एंड लव आर फेलो बींग्स, इसलिए हमें हमारी इच्छाओं को जो है वो रोकना चाहिए और एक दूसरे के प्रति, हमारे दोस्तों के प्रति प्रेम रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम. कौन से दो आइडिया पोएम में बताए गए जिनसे कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी. विच आइडिया डज द पोएट सपोर्ट मोर. पोएट कौन से आइडिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है. देखिए यही क्वेश्चन और आंसर्स रिपीट हो रहे हैं, बार बार आंसर लगभग सेम ही रह रहा है. द टू आइडियाज़ मैंशनड आर दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड और आइस. दो आइडिया है कि दुनिया या तो आइस से ख़त्म हो जाएगी या फायर से. दो द पोएट थिंक्स बोथ आर ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, yet he seems to favor the idea of the destruction of the world in a fire or little more than in ice. देखिए पोइट कह रहा है कि दोनों ही आइडिया इस विश्व को नष्ट करने के लिए काफ़ी है, लेकिन पोइट जो है वो फायर को ज़्यादा मानता है बजाय के आइस के कि फायर. ठीक है ना. अब हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, कि ये दुनिया दो बार कैसे ख़त्म हो सकती है. द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, कि फायर एंड आइस दोनों डिस्ट्रक्टिव है. हियर फायर स्टैंड्स फॉर हीट ऑफ डिज़ायर, इच्छाओं की गर्मी, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, और आइस जो है वो हेट्रेड यानी नफ़रत के लिए यहाँ बताई गई है. ही थिंक्स दैट आवर वायलेंट डिज़ायर्स विल एंड द वर्ल्ड, इफ़ इट survives the world will ruin by hatred, कि दुनिया हमारी वायलेंट डिज़ायर से ही ख़त्म हो जाएगी, फिर भी अगर बच जाती है तो हमारी जो एक दूसरे के प्रति हेट्रेड है, नफ़रत है, वो दुनिया को ख़त्म कर देगी. इस तरह दुनिया दो बार ख़त्म हो जाएगी. अब पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, कि पोएम का मुख्य आइडिया क्या है. द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट there are violent passions in the world, कि इस दुनिया में बहुत desires और passions हैं जो ख़त्म कर सकते हैं. they are destructive, वो destructive हैं. the main destructive thing is the hatred, hatred जो है वो एक मुख्य destructive thing है. hatred between man and man, इंसान के बीच में आपसी जो नफ़रत है वो इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है. द पोएट थिंक्स दैट वन डे द हेट्रेड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. पोएट कह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान के प्रति जो नफ़रत है वो इस दुनिया को ख़त्म कर देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोएट ऐसा क्यों कह रहा है, इसलिए कि द पोएट इज़ फेमिलियर विद द फायर ऑफ पैशंस एंड डिज़ायर इन लव. पोएट कहता है कि मैं पैशंस और डिज़ायर से वाकिफ़ हूँ. ही नोज इट क्वाइट वेल दैट आर अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स, पैशंस एंड फ्यूरी लीड टू आवर डिस्ट्रक्शन, कि वो जानता है कि अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स जो हैं, हमारी पैशंस और फ्यूरी मतलब गुस्सा, हमारे अंत को, हमारे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती हैं. सिमिलरली ही साइड्स विद दोज पीपल हु बिलीव दैट फायर सिम्बलाइज्ड बाय अनब्रिडल्ड पैशंस एंड डिज़ायर्स विल बी द रियल कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड. जो फायर है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रही है, इंसानों के अनब्रिडल्ड, ना ख़त्म होने वाले पैशंस और डिज़ायर्स, जिसकी वजह से ये दुनिया एक दिन जाके ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे. तो इस तरह हमने आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी. टिल देन आप पढ़ाई कीजिए और इन क्वेश्चंस को याद करिए. हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी. थैंक यू.